कभी कभी देखता हूँ कि वो किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इनका फोटो तो हमको लगता है कि बहुत कम ही दिखता भी है पेपर में भी, और कभी हमने ये वक्तव्य ऐसा नहीं सुना कि इन्होंने कुछ कहा हो कि इस तरह का इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, इस तरह इनका विजन क्या है, ये भी आज तक पता नहीं चला। नालंदा के लिए इन्होंने क्या किया, सिर्फ ये समझते हैं कि इस गली का चौराहे पे या नुक्कड़ पे मेरा नाम हो जाए, यही इनको समझ में आता है बहुत बड़ा काम है। आज बिजली विभाग की इतनी बद इंतजामी है, क्यों देती है टिकट? सबसे पहले तो जो प्रत्याशी हैं उनके पास क्या समीकरण है, समीकरण भी देखा जाता है। जब तक वो पूरा नहीं होता है पार्टी का, तब तक वो पार्टी टिकट देती नहीं है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही टिकट दे दिया कि इनको दे दिया उनको दे दिया। हमसे बड़े बड़े लोग भी हैं बिहार शरीफ में, हमसे पुराने लोग भी हैं, हमसे प्रतिष्ठित लोग भी हैं, लेकिन हमको यदि किसी दफ़ा टिकट दिया गया तो वो कुछ काबिलियत तो होगी, कुछ समीकरण तो हम फुलफिल करते होंगे जिसको देख करके हमको टिकट दिया गया हो। तो हम तो इस पर ये विशेष कहना नहीं चाहेंगे। हमको पार्टी सेवा करने का मौका देगी, हम सेवा करें। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग गनर लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग बाउंसर लेकर चल रहे हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं शहर को कि सबसे बड़े बाउंसर हम ही हैं, माइक टाइसन है, क्या कर लेंगे उस चीज से, हमको ये नहीं समझ में आता। किसको डराना चाहते हैं, किसको धमकाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3M न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ नैन्सी मौर्य। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार से विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुनील साव हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या जानना चाहते हैं? सर, बेसिक क्वेश्चन होगा कि कल ही हमारी वुमेन्स हॉकी टीम ने जीतकर इतिहास रच दिया, इससे फिर से हमारे नालंदा जिला गौरवान्वित हो गया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? इतना बड़ा सब हुआ। सबसे पहले तो नालंदा पहले से ही वो धरती रही है जहाँ पे लोग आकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे और पूरे विश्व में यहाँ से शिक्षा फैली है। आज कल का दिन बहुत ही गौरवमयी रहा कि अब स्पोर्ट्स में भी यहाँ हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है कि स्पोर्ट्स में जो वहाँ परिसर बना है स्पोर्ट्स का, वो बहुत नालंदा के लिए और पूरे बिहार के लिए गौरव की बात तो है ही, खासकर नालंदा वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और उनको ये तोहफा मिला है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ी जिस तरह से पूरे देश में खेल से यहाँ के बच्चे बहुत कम पार्टिसिपेट करते थे, अब ये संख्या बहुत बढ़ेगी और हमारे बच्चे बहुत बढ़िया बनेंगे। अच्छा सर, राजगीर में इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ, वुमेन्स ने अपने आप को प्रूव कर दिया। हमारे बिहार शरीफ में ऐसा क्यों नहीं एक स्टेडियम या फिर एक ऐसा मैदान है? कहने के लिए सब कल्याण है, लेकिन वो उस तरह से तो नहीं है। तो एक होना चाहिए ना हमारे विधानसभा में, कम से कम बिहार शरीफ में। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं पक्षधर हूँ, चूँकि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं हर जिले में पक्षधर हूँ कि एक स्पोर्ट्स स्कूल हो जिसमें हर तरह के स्पोर्ट्स सिखाए जाएं, जो जिससे जो संबंधित हो, जो आदमी जिस चीज़ में ये ले रहा हो, जो जिसको जिस चीज़ में रुचि हो, जिसको जिस चीज़ में वो होना चाहिए। ये बच्चों के लिए होना चाहिए। और जो स्कूल कॉलेज तो हैं ही, और अच्छे स्कूल हों और अच्छे कॉलेज भी हों यहाँ। और मैं हर तरह का बिजनेस के लिए भी कहता हूँ कि हर जिले में एक वो परिसर हो इस चीज़ का, बिजनेस या उद्योग का उद्योग परिसर हो, जो बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। 500-600 एकड़ में रख दीजिए आप। उस जिले का जो व्यवसायी बढ़िया काम करना चाहे, उसके लिए उसको बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, सारी सुविधाएं वहाँ मिले जिससे उनको काम करने में सुविधा हो। यहाँ क्या हो रहा है, एक राइस मिल वहाँ लग रहा है, दूसरा वहाँ लग रहा है, तीसरा वहाँ लग रहा है, सब लोगों को अलग अलग जगह लग रहा है। हमारी इच्छा है कि एक ही जगह रहे जहाँ से वो ये काम बढ़िया से चले। कोल्ड स्टोरेज है,
तो व्यापारी कुछ लोग उधर लेकर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर, सब लोगों को उस परिसर में जगह दिया जाए। जो इंटरेस्टेड है कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए वो स्टोरेज बनाएं और वहाँ पे आलू का भंडारण करें। इसी तरह से हर चीज में होना चाहिए। हमारे जिले में इतने पदाधिकारी आते हैं, जिले का एक नक्शा क्यों नहीं बनता है? एक नक्शा बनना चाहिए, एक काम होना चाहिए कि किसी ने ए से बी तक किया हो, बी के बाद उसको करना है, सी करना है, सी के बाद डी करना है। यहाँ तो जितने अधिकारी आते हैं उतनी उनका मंतव्य हो जाता है, उतने उनके मायने हो जाते हैं, उतना उनका ये हो जाता है। ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिले में एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, जिले में जैसे अभी नगर निगम में लिया गया 2 वार्ड को, कई वार्डों को लिया गया। हाँ, यहाँ 46 वार्ड था, 51 हो गया। नगर निगम में ले लेने से ही हो जाता है क्या? नगर निगम लेने के पहले वहां रोड की व्यवस्था करे, वहां पे नाली की व्यवस्था करे, वहां पे पोल गाड़ के वहां बिजली की व्यवस्था करे। नगर निगम में ले लिया, आप जब वहां की जमीन लिखाने जा रहे हैं तो वो लिखाई आपका तिगुना हो गया। सरकार को सिर्फ पैसे चाहिए, वहां सुविधा पब्लिक को मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं। नगर निगम को भी जो नगर निगम में है उसकी सुविधा तो बढ़ा ही नहीं रहे हैं, और नए नए एरिया को नगर निगम में ले रहे हैं। फायदा क्या है उसको नगर निगम में लेने से? सिर्फ आप अपना राजस्व बढ़ाना चाहते हैं। सरकार राजस्व बढ़ाना चाहती है, पब्लिक पे बोझ देना चाहती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना नहीं चाहती, वहाँ रोड नहीं बनाना चाहती, वहाँ गली नहीं बनाना चाहती, वहाँ पे बिजली नहीं देना चाहती है, पानी नहीं देना चाहती है। ये चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन सब तो कह रहा है कि बिहार से भी स्मार्ट सिटी बन चुका है, पूरी तरह से बदल चुका है। अभी बहुत वक्त लगेगा, बदल रहा है, कई जगह बदला है। जो सरकार के अच्छे काम है उसको अच्छे कहने चाहिए, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा। बदला है, कई जगह बदल रहा है, और ये बदलाव पहले से होना चाहिए था। जो नलियाँ आज बन रही हैं स्मार्ट सिटी के तहत, वो पहले बननी चाहिए थी। स्मार्ट सिटी का पैसा तो आज से 10 साल पहले आया है, उस वक्त से क्यों नहीं हुआ? 10 साल से यदि काम लगता तो अब तक तो ये काम पूरा हो जाता। स्मार्ट सिटी वालों को भी हम ये कहेंगे कि जिस तरह से नए नए वार्ड को आपने चिन्हित किया है, उसका उस वक्त विकास मत कीजिए जब वहां पे लोग बस जाएं, उसके पहले विकास कर दीजिए ताकि जो बसने वाले हैं उनको ये सुविधाएं मिलती रहे। हमारे 20 साल से बिहार विधानसभा के विधायक है डॉक्टर सुनील, क्या उन्होंने कभी इस बात पे क्यों ध्यान नहीं दिया? आपको क्या लगता है क्यों वो ध्यान नहीं दे पाए? क्योंकि 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 20 साल समय बहुत लंबा होता है। विधायक जी क्या कहाँ रहते हैं, मैं तो उनकी एक फोटो भी नहीं देखता हूँ। मैं माननीय सांसद जी का फोटो तो कभी कभी देखता हूँ कि वो किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इनका फोटो तो हमको लगता है कि बहुत कम ही दिखता भी है, पेपर में भी। और कभी हमने ये वक्तव्य ऐसा नहीं सुना कि इन्होंने कुछ कहा हो कि इस तरह का इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, इस तरह इनका विजन क्या है, ये भी आज तक पता नहीं चला। नलना के लिए इन्होंने क्या किया, सिर्फ ये समझते हैं कि इस गली का चौराहे पे या नुक्कड़ पे मेरा नाम हो जाए, यही इनको समझ में आता है। बहुत बड़ा काम है। आज बिजली विभाग की इतनी बद इंतजामी है। आप जाइए, रास्ते में आपको पोल मिलेगा, बीच में पोल मिलेगा, बिजली विभाग उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे विधायक उसको कुछ बोलने के लिए तैयार है नहीं। क्यों नहीं हटाएगा? ये बिजली विभाग हमारी सुविधा के लिए। 20 साल समय बहुत लंबा होता है। विधायक जी क्या कहाँ रहते हैं, मैं तो उनकी एक फोटो भी नहीं देखता हूँ। मैं माननीय सांसद जी का फोटो तो कभी कभी देखता हूँ कि वो किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इनका फोटो तो हमको लगता है कि बहुत कम ही दिखता भी है, पेपर में भी। और कभी हमने ये वक्तव्य ऐसा नहीं सुना कि इन्होंने कुछ कहा हो कि इस तरह का इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, इस तरह इनका विजन क्या है, ये भी आज तक पता नहीं चला। नलना के लिए इन्होंने क्या किया, सिर्फ ये समझते हैं कि इस गली का चौराहे पे या नुक्कड़ पे मेरा नाम हो जाए, यही इनको समझ में आता है। बहुत बड़ा काम है। आज बिजली विभाग की इतनी बद इंतजामी है। आप जाइए, रास्ते में आपको पोल मिलेगा, बीच में पोल मिलेगा, बिजली विभाग उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे विधायक उसको कुछ बोलने के लिए तैयार है नहीं। क्यों नहीं हटाएगा? ये बिजली विभाग हमारी सुविधा के लिए बना है या हमें मारने के लिए बना है?
यदि हमें मारने के लिए बना तो उसको जब मन करे तो जैसे मन करे करो। यदि हमारी सुविधा के लिए ये बना है तो सुविधा कब होगी? अब कोई मोटरसाइकिल आएगा, आप जाइए यहाँ पे बसार बिघा, आप महासानगर से आती है गल्ला पट्टी पर जब जाती है तो एक रोड पोल पे बड़ा हुआ है, हटा नहीं रहा है उसको। कौन करेगा ये? शहर को कौन देखेगा? विधायक आप कहाँ के हैं? रहुई ब्लॉक के हैं और 46 वार्ड के हैं। इसको ये कौन देखेगा? आप निकलते ही नहीं है तो देखेंगे क्या? अब तो पिछली दफा जब मैं इलेक्शन में आया था उसके बाद से ये निकलने भी लगे हैं कुछ कहीं कहीं, लेकिन कोई वक्तव्य, कोई विचार, कोई ये उनका सुनने को नहीं मिलता। आप जाकर के कोई मर गया उससे मिल लिए, ना तो जिंदा होगा ना मरेगा। किसी का जन्म हो गया मिल लिए, क्या हो गया? ये चीजें तो रोज होती रहती है, इस पर तो रोज चलते रहते हैं। आप शहर के विकास के लिए क्या कर रहे हैं इस पे चर्चा करिए, इस पे डिबेट कीजिए, इस पे आकर के बहस कीजिए। आपका विजन क्या है शहर के प्रति वो बताइए, हम वो जनता में बताइए, तब वोट लीजिए। ऐसे तो जो भी समीकरण हो उस समीकरण से जीतते हैं, अलग बात है। उन पे कहा जाता है कि वो क्षेत्र में कम और मुंबई में फिल्म बनाते ज्यादा रहते हैं, मुंबई में फिल्म बनाते रहते हैं, अपना बिजनेस देखते रहते हैं। सब लोगों का अपना अपना काम है। यदि आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस भी कीजिए, लेकिन जिस काम के लिए आप चुन के आए हैं उस काम को भी आप बखूबी निभाइए और जनता के साथ रहिए। और जनता के कामों को करना कुछ नहीं है आपको जाकर के सिर्फ वो जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है उसको बताना है और सार्वजनिक कामों को कीजिए जिससे सभी को फायदा हो। पब्लिक का कुछ लोगों जो आपके प्रिय हैं उनका काम मत सिर्फ कीजिए, सब लोगों का काम कीजिए, सब लोग खुश रहेंगे। आप 20 साल क्या, अगला 20 साल भी आप विधायक रह सकते हैं। सर एक और पॉलिटिकल क्वेश्चन सर, इस बार आपको क्या लगता है कि बिहार से विधानसभा से राजद किसे अपना टिकट देने को? क्योंकि डॉक्टर आयशा फातिमा का भी नाम बहुत सुर्खियों में आ रहा है कि शायद हो सकता है कि उन्हें टिकट मिले। अगर उन्हें टिकट मिलेगा तो आप कैसा प्रतिक्रिया देंगे? उनका समर्थन देंगे या फिर आप खुद से चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय, अगर ऐसा हुआ तो? मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं निर्दलीय चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, ये क्यों हुआ, और मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूँगा। पार्टी कैसे देती है टिकट, क्यों देती है टिकट? सबसे पहले तो जो प्रत्याशी हैं उनके पास क्या समीकरण है, समीकरण भी देखा जाता है। जब तक वो पूरा नहीं होता है पार्टी का तब तक वो पार्टी टिकट देती नहीं है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही टिकट दे दिया कि इनको दे दिया उनको दे दिया। हमसे बड़े बड़े लोग भी हैं बिहार शरीफ में, हमसे पुराने लोग भी हैं, हमसे प्रतिष्ठित लोग भी हैं, लेकिन हमको यदि पिछली दफ़ा टिकट दिया गया तो वो कुछ काबिलियत तो होगी, कुछ समीकरण तो हम फुलफिल करते होंगे जिसको देख करके हमको टिकट दिया गया हो। तो हम तो इस पर ये विशेष कहना नहीं चाहेंगे। हमको पार्टी सेवा करने का मौका देगी, हम सेवा करेंगे। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मतलब किन मुद्दों पे चुनाव? अभी तो यही सारे मुद्दे तो मैंने गिना दिया आपको। हमको यदि बिहार में रहना है तो यहाँ आप चले जाइए, कोलसुम नगर है, पिछली इलेक्शन में मैंने घूमा था। वहाँ के लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम को देता है वोट, ये करता है। वहाँ के मुस्लिम हैं वार्ड पार्षद, वहाँ के रोड है जो मिट्टी का, नाली नहीं है, कोई पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। हम उस जगह को देख करके तो हैरान हो गए, हम कोई बिहार शरीफ में है या कोई देहात में है। हमको तो देख करके बड़ा ताजुब हुआ। एक जगह रोड पे गए तो रोड है, रोड के दोनों तरफ पोल गड़ा हुआ है, बीच में ट्रांसफार्मर है। अब उस ट्रांसफार्मर को देख कर लगा कि कहीं ये ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया, कोई नीचे से जाता रहे फिर तो उसकी मौत निश्चित है। तो इन सब चीजों पे काम कौन करेगा? विभाग तो करने आ नहीं रहा, उसका तो लाइन चालू है। उसका लाइन तो जब तक कटेगा नहीं, आप कटवाएंगे नहीं कि इसको काटो, पहले हटाओ यहाँ से। जब उसको ये नहीं समझ में आएगा कि ये मेरा बगैर हटाए काम नहीं, आप रोड के दोनों साइड में पोल करते हैं, आप यही पोल को हटा करके इधर कीजिए। सब चीज व्यवस्थित हो सकता है, सब चीज बढ़िया हो सकता है, लेकिन लोग ध्यान देंगे तब होगा। लोग जीत के आते हैं लेकिन पब्लिक की सेवा नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुमान में रहते हैं कि मैं विधायक हूँ, मेरे साथ 10 लड़के रहने चाहिए, 10 बाउंसर रहने चाहिए। अभी देखिए
जो स्थिति है बिहार शरीफ में, अभी 1 साल चुनाव को है तकरीबन, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग गनर लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग बाउंसर लेकर चल रहे हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं शहर को कि सबसे बड़े बाउंसर हम ही हैं, माइक टाइसन है, क्या कर लेंगे उस चीज़ से, हमको ये नहीं समझ में आता किसको डराना चाहते हैं, किसको धमकाना चाहते हैं। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास बहुत कम रखता हूँ। जब भी आप हमें देखिएगा, जब भी आप हमसे मिलिएगा, मैं अकेला रहूँगा, हमारे लड़के भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। जब हमको ज़रूरत रहेगी हम बुलाएंगे उनसे काम कराएंगे, करेंगे। हम खुद सक्षम हैं, हम कोई गलत काम किया ही नहीं, हमें बाउंसर की ज़रूरत नहीं है, हमें गनर की ज़रूरत नहीं है।